शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हम लगातार सुन रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं योगी के, कह रहे हैं ऐसे लोगों को उस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, जो और ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं उनको योगी को पद से हटा देना चाहिए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। 2027 में हम जवाब देंगे, ये वाली बातें हो रही हैं। और ये बातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इन्हीं शंकराचार्य की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ वायरल होती है, जब एक और संत आगे आकर कहते हैं कि प्रियंका गांधी से कहीं ना कहीं ताल्लुकात है, एजेंट है कांग्रेस के। आप सोचिए, वो पुराने वीडियोस भी अब वायरल हो रहे हैं। तो ये जो शंकराचार्य की भूमिका ऐसे में बन रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि पहले कुछ होता है और तुरंत योगी को टारगेट करने पर सारे लोग एकदम से लग जाते हैं। नम्रता जी, हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हों, लेकिन चूंकि शंकराचार्य की कुर्सी पे बैठे हैं तो हमारे लिए सब आदरणीय है। लेकिन स्वामी जिसकी आप बात कर रही हैं, उनको सपा की सरकार ने इस तरीके से पीटा था, बिल्कुल, वो वीडियो तो वायरल हो रहा है बल्कि, कि वो गुंडे बदमाशों को भी ऐसे नहीं पीटते। जिस तरीके से पूरा पीटा था और जिस तरीके से वो जान बचा रहे थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने दोबारा देखा कि उन्होंने, भाई अखिलेश यादव जी सीधे तो पहुंचे नहीं होंगे, सही बात है, इंफॉर्मेशन भेजी होगी, उन्होंने कहा होगा आओ, तभी तो गए होंगे। तो ये भी बड़ा अप्रत्याशित था कि जिस पार्टी ने उनको इस तरीके से कुत्ते बिल्ली की तरीके से दौड़ा दौड़ा के पीटा और उससे वो मिल भी रहे हैं, वो दिल कैसे, उनका मिलन कैसे हो रहा है, ये बड़े ये सोचने की बात है। इसका जवाब तो वही दे पाएंगे कैसे इनका हो गया, क्योंकि और किसी पार्टी ने पीटा नहीं। मैं उनके, जहां तक अभी तक मुझे जानकारी, हो सकता कोई ऐसा उनका बयान हो, आज तक शंकराचार्य जी ने कभी ये नहीं कहा कि भारत में धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, जबकि प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन हमारी 1,000 बेटियां लफ्जहात का शिकार हो रही हैं, या तो उनको ट्रैप कर दिया जा रहा है पहचान छुपा के कुछ करके, या तो उनको मार दिया जा रहा है। प्रतिदिन 1,000 कम हो रही है। आज तक कभी उन्होंने बोला कि नहीं, राष्ट्र केंद्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ कठोर दंड होना चाहिए, जो ऐसी इस तरीके का काम कर रहे हैं उनको फांसी होनी चाहिए, कभी नहीं बोला। भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, शंकराचार्य जी ने कभी नहीं बोला कि घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए। भारत में जनसंख्या एकदम बुरी स्थिति में आ चुकी है। 2 करोड़ हमारे पास जमीन है, 20 करोड़ जनसंख्या और हमारी आबादी हो चुकी है दुनिया की। आज तक कभी मैंने नहीं सुना उनके मुंह से क्या उन्होंने बोला कि भाई हम दो हमारे दो सबके लिए लागू करो, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम सबके लिए लागू करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लागू करो। बाकी तो छोड़िए, बंगाल के चुनाव के बाद बहुत सारे हिंदुओं ने पलायन किया बॉर्डर के जिलों से, जहां पे हिंदू कम हो चुके हैं। और जब इलेक्शन के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो उनके सामने कंडीशन रखी गई थी कि पहले एक दिन आपको अपनी महिलाओं को हमें देना पड़ेगा। कभी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज नहीं उठाई। बॉर्डर पे डेमोग्राफी बदलती जा रही, कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो, ये हमसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे चारों शंकराचार्य की है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मैंने कभी ऐसे विषयों पे नहीं सुना। हाँ, गाय की बात वो करते हैं कि गाय बचाओ गाय बचाओ, अच्छा है, गाय बचनी चाहिए, गाय हमारी पूज्य है, गाय हमारी माता है। लेकिन सवाल यह है कि गाय बचाने से थोड़ी हिंदू बचेगा, हिंदू बचेगा तो गाय बचेगी। तो आज तक हिंदू जिन कारणों के कारण हिंदू लगातार घट रहे हैं, जिनके कारण सनातन कमजोर हो रहा है, कभी उस पर नहीं बात करते। आज तक मैंने कभी नहीं सुना उन्होंने कहा कि भारत से मदरसे और मिशनरी स्कूल बंद कर दो, कभी बोला ही नहीं उन्होंने, मैंने नहीं सुना। तो वो क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि शंकराचार्य की पीठ पे बैठने वाले व्यक्ति को ऐसी विषयों पे बोलना चाहिए। जहां तक कुंभ की बात है, कुंभ में भगदड़ हुई, उसके लिए जांच चल रही है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 1-2 दिन की बात कर लीजिए। और इतना बड़ा कुंभ हो रहा है जहां हज में जितनी भीड़ होती है उससे 50 गुना भीड़ है। वर्ल्ड कप का जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच होता है उससे 150 गुना भीड़ है वहां पे। एक दिन के अंदर 12 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया की 6 गुना जनसंख्या वहां है, कनाडा की 3 गुना जनसंख्या है। ऐसी सिचुएशन हो गई। एक दिन तो 15 करोड़ हो गए थे, यानी रूस के बराबर भारत वहां लोग आ गए थे। 15 करोड़, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है। और फिर कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि इतनी दिक्कत है तो आप वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेकर क्यों घूम रहे थे? मतलब एक सरकार में आपके साथ बुरा व्यवहार होता है, उनके साथ तो आप बैठ रहे हैं, एक आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप लगातार मैदान में उतरे नहीं, हुए हैं। पॉलिटिकल बातें वो जो भी करना चाहे, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप शंकराचार्य हैं, आपको सम्मान हिंदुओं से मिल रहा है, तो कम से कम आप हिंदुओं के विरोध में तो कुछ मत बोलिए। आप ऐसी बात करके पूरी दुनिया की मीडिया का अटेंशन खींचना चाह रहे हैं। राम मंदिर के मामले में भी तो यही हुआ था। पूरी दुनिया में आप ये बताना चाह रहे हैं कि भैया अगली बार से कोई कुंभ में आए ही ना, ऐसी बातें करके फेलियर बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं।
मुझे नहीं लगता है कि शंकराचार्य की गद्दी के कुर्सी पे बैठा हुआ, शंकराचार्य के पद पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति वैसे करना चाहिए। तो इसीलिए तो मैं जिक्र कर रही थी गोविंदानंद महाराज का, जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो थोड़ा पुराना है, पहले आपको सुनवा देते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। और इसी के साथ अश्वनी जी, अब आप समझाने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से महाराज जी कह रहे हैं, कांग्रेस का एजेंट कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक पत्र दिखा रहे हैं। तो अभी जिन शंकराचार्य के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलवाई जा रही है? देखिए, शंकराचार्य जी का मैं तो काम से लोगों को टेस्ट करता हूं। आदमी बोलता क्या उससे नहीं, वास्तव में उसका काम क्या है। हम लोग काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में। विष्णु जैन जी हैं, हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। आज तक शंकराचार्य जी कभी नहीं बोले कि हाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करो, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला को हमारा फ्री कराओ। कभी नहीं बोला उन्होंने, राइट। भारत में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे 1000 से ज्यादा सड़क मोहल्ले गलियां हैं। हम लोग उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं कि भाई गुलामी के नाम हटाओ। हमने कभी नहीं सुना शंकराचार्य जी के मुंह से कि भाई ठीक है गुलामी के नाम हटा दो। न वो गुलामी के नाम हटाने की बात करते हैं, न गुलामी के निशान हटाने की बात करते हैं, न गुलामी की कुरीतियां खत्म करने की बात करते हैं, न गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने की बात करते हैं, न गुलामी की मदरसे को बंद करने की बात करते हैं, न गुलामी की मिशनरी स्कूलों को हटाने की बात करते हैं। हाँ, योगी को हटाने की बात करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं संदेश होता है। योगी को हटाने की बात करते हैं, लेकिन योगी जी ने जो एक के बाद इतने बड़े बड़े काम कर दिए, उस पर कभी उन्होंने प्रेज नहीं किया। उन्होंने कभी संभल के मामले में कभी अपनी आवाज नहीं उठाई कि भाई संभल के मामले में योगी अगर नहीं होते तो ये काम नहीं हो पाता। वास्तव में संभल का सर्वे कोई और सरकार होती, अगर हम लोग कोर्ट से ऑर्डर भी करा देते तो प्रशासन हाथ खड़े कर देता। आज संभल में जो कुछ हो रहा है, काशी में जो कुछ हो रहा है, मथुरा में जो कुछ हो रहा है, भद्रकाली में जो कुछ हो रहा है, भोजशाला में जो कुछ हो रहा है, अटाला में जो सर्वे हो रहा है, अभी भारत के 18 मंदिरों का सर्वे हुआ है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने चैलेंज किया उसके बाद से। क्या वहां पे कोई गैर बीजेपी की सरकार सर्वे करवा सकती है क्या? बंगाल में भी तो है, कई सारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद बने हुए। क्या शंकराचार्य जी की इतनी हिम्मत है कि एक बार ममता को बोले काम करो, इन स्थानों को सर्वे करवा लो? केरल में कैसे कई मंदिर हैं जिनके ऊपर जो है मस्जिद बनी हुई है, आज तक कभी नहीं बोला कि काम करो, इनका सर्वे होना चाहिए। भाई जहां जहां सर्वे हो रहा है वहां सरकार किसकी है? एमपी में सर्वे हो रहा है मंदिरों का, बीजेपी की सरकार। यूपी में सर्वे हो रहा है, बीजेपी की सरकार। छत्तीसगढ़ में सर्वे हो रहा है, बीजेपी की सरकार। गुजरात में सर्वे हो रहा है, बीजेपी की सरकार। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं तो हमारे मठ मंदिर फ्री हो रहे हैं। आप बताइए, कोई जहां कांग्रेस की सरकार हो, सीपीआई की सरकार हो, तृणमूल की सरकार हो, या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कोई और सरकार हो, वहां तो नहीं सर्वे हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है उनकी बातों से कि कम से कम जो आदमी जो काम कर रहा है उसका श्रेय तो उसको देना चाहिए। हमने नहीं सुना आज तक योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन कर रखी है। अगर योगी जी नहीं होते तो आजम खां की स्थिति क्या होती आज की डेट में? कभी आजम खां खिलाफ तो नहीं बोलते हो। अतीक अहमद ने पूरे उस प्रयाग में जहां कुंभ लगा है, वो अतीक अहमद का गढ़ हुआ करता था। अतीक अहमद को किसने शांत किया? योगी जी ने शांत किया। समाजवादी पार्टी के लोग जब गुंडई करते हैं, कभी नहीं उन्होंने बोला। मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि समाजवादी पार्टी ने उनको कुत्ते बिल्ली की तरीके पीटा था, लाठियों से पीटा था। वो वीडियो आप एक बार चलवा के दिखाइएगा, वो वीडियो दिखाइएगा। और आज तक वो उन्हीं से बैठ के आराम से मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। ये मुस्कुराते हुए मिलना ये तो नेताओं का काम है। जनरली पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे काम करती हैं, नेता ऐसे करते हैं कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी